तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग यूपीपीएससी या फिर आरओ एआरओ से जुड़े हुए जो क्वेश्चन थे, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, उन क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 1857 में 1857 में बरेली बरेली नाम याद रखिएगा, ठीक है ना। बरेली बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन था? क्रांति का नेता कौन था बताइए बरेली में? तो बरेली में था खान बहादुर खान। इसके साथ साथ कुछ आप लोग और भी याद रखना पड़ेगा, जैसे कि ये देखिए, ये जो है अब हजरत महल, बेगम हजरत महल, ये कहाँ के थे? ये कहाँ से थे? तो ये लखनऊ से थे, ठीक है, लखनऊ से थे। नाना साहब कहाँ कहाँ से थे? तो ये कानपुर से थे। अच्छा, कानपुर से और एक व्यक्ति थे, उनका नाम था तात्या टोपे, ठीक है। और कुंवर सिंह आपको पता होगा कहाँ से थे, बिहार से, ठीक है। तो ये सब हो गया। उसके बाद और भी कुछ कुछ है, जैसे कि गोरखपुर गोरखपुर से कौन थे? तो गजाधर सिंह थे। याद रखिएगा आप लोग, गोरखपुर से गजाधर सिंह लिख लीजिए, ठीक है। कालपी कालपी नाम का एक जगह है, कालपी कालपी, ठीक है। कालपी से तो जो थे वो तात्या टोपे थे। तात्या टोपे दो जगह से थे, कानपुर से और कालपी से, ठीक है। दो जगह हो गया। उसके बाद मथुरा मथुरा से कौन थी? तो मथुरा से देवी सिंह याद रखिएगा, मथुरा से देवी सिंह। यानी कि आपको सिर्फ बरेली याद नहीं रखना है, आपको हजरत महल कहाँ से थी, कुंवर सिंह और नाना साहब कहाँ से थे, ये भी आपको याद रखना है। मथुरा से देवी सिंह थे, वो भी याद रखना है। कालपी से तात्या टोपे थे। गोरखपुर से गजाधर सिंह थे। प्रयागराज से कौन थे? तो प्रयागराज से थे मौलवी लियाकत अली। मौलवी लियाकत अली प्रयागराज से। लिख लीजिए, प्लीज़ लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सब कुछ हो गया हम लोग का। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है? पूर्वी सीमा का निर्धारण कौन करता है? तो आपको पता होना चाहिए, आलमगीरपुर होगा इसका, ठीक है। पूर्वी सीमा का निर्धारण, है ना। मान लीजिए कि ये हम लोग का हड़प्पा सभ्यता हो गया, मान लीजिए ये अपना भारत हो गया, ये भारत हो गया। तो ये हिस्सा करीब करीब क्या था? ये हिस्सा करीब करीब हड़प्पा सभ्यता का था, ठीक है। तो इसका पूर्वी सीमा यानी कि ये सीमा, ये तो ये सीमा का निर्धारण कौन करता है? तो ये सीमा का यानी कि आलमगीरपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, ये हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन एक 1857 के विद्रोह का स्थान और विद्रोह का आरंभ का सही सुमलित नहीं है? सुमलित कौन कौन सा है ये आप लोग याद रख लीजिए, तो इम्पोर्टेंट है। लखनऊ से 4 जून 1857, ये सही है। झांसी से 11 मई 1857। मेरठ से 10 मई 1857, सही है। बैरकपुर का गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मैंने कुछ लिखा हुआ है, जैसे कि एक सेकेंड प्लीज, जैसे कि पहले मेरठ पे शुरू हुआ, मुझे एक समय टाइम दीजिए प्लीज़, थोड़ा सा, ठीक है। सबसे पहले मेरठ पे शुरू हुआ, फिर झांसी में, फिर लखनऊ में, ठीक है। ये आपको याद रख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट ये 2022 का क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? तो ये कौन थे? तो ये तुम्हारे शाहजहाँ थे, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी, ये जो मांडी है भारत के किस राज्य में स्थित है? हड़प्पा सभ्यता का मांडी जो है ये उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। आलमगीरपुर भी और उत्तर प्रदेश भी, सॉरी मांडी भी उत्तर प्रदेश में ही स्थित है, ठीक है। इसको आप लोग लिख लीजिए प्लीज, मांडी और आलमगीरपुर। कांकुरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? ये 2021 का आरओ एआरओ का पेपर का है, ठीक ना। इनको गोरखपुर में फांसी दिया गया था, ठीक है। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस में जो विद्रोह का नेतृत्व है ये राजा चैत सिंह ने किया था, राजा चैत सिंह, ठीक है। निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्राय संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया? ये क्या हो जाएगा? ये 1833। अच्छा, मैं आपको बात बताता हूँ। 1833 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी, आप लोग सोचते होंगे कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आया और तभी से ईस्ट इंडिया कंपनी नाम दिया गया था, तो ऐसा कुछ नहीं है। 1833 के रेगुलेटिंग एक्ट में इसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी रखा गया था। ये आप लोग फैक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर क्या है?
वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपदों में से कुल कितने महाजनपद स्थित थे? तो ये 8 महाजनपद स्थित थे। कितने? 8 महाजनपद स्थित थे, ठीक है ना। अब 8 महाजनपद आपको याद रखना होगा, कौन कौन सा था? तो था काशी, काशी था, कौशल था, वत्स, चेदी, मल्ल, सुरसेन, कुरु, पांचाल, ये सब, ठीक है। तो ये सब था। फिर क्या क्या है? उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को इसको मिलान मिलान करना। एक चीज़ आपको याद होगा, लखनऊ का 1916 आपको याद होगा। अगर ये किसी को याद रहता है तो 2021 का यूपी का आर ओ का क्वेश्चन सही हो जाएगा। सी का 1, देखिए सी का 1 सिर्फ एकमात्र इसमें दिया हुआ है, यानी कि 1 का 3 हो जाएगा। तो मेरठ का क्या हो जाएगा? 1946 हो जाएगा। कानपुर का 1925 हो जाएगा। बनारस का 1905 हो जाएगा। हो गया आंसर यहीं पर, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। एक मिनट में समय दीजिए प्लीज। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हो गया था? कौन से वर्ष में? तो ये 1797 में हुआ था, ठीक है। लगभग जून जुलाई के महीने में हुआ था। फिर क्या है? स्वतंत्र भारत के उत्तर प्रदेश के पहले गवर्नर कौन थे? उत्तर प्रदेश के पहले गवर्नर सॉरी सरोजिनी नायडू, ठीक है। निम्नलिखित में से किस वंश के शासक को, अच्छा, सरोजिनी नायडू आईएनसी की अध्यक्षता कब संभाली थी? आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता कब कब संभाली थी बताइए? सरोजिनी नायडू कब संभाली थी? तो ये कानपुर सत्र में। कानपुर सत्र कब हुआ था? 1925 में हुआ था। 1925 के सत्र में, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपको, ये जो है 1925 के सत्र में कानपुर में आईएनसी की अध्यक्षता संभाली थी, ठीक है। फिर क्या है? निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा जाता? तो ये इक्ष्वाकु को कहा जाता था, ठीक है। मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित था? एग्रोनोमोई जो ये राजस्व प्रबंधन भी था और ये मार्ग निर्माण भी करता था। इसका आंसर दोनों हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। फिर क्या है? अच्छा, उत्तर प्रदेश ने शायद इस क्वेश्चन को हटा दिया था क्योंकि इसका आंसर दोनों होगा, मार्ग भी होगा और राजस्व भी होगा, ठीक है। इसलिए ये देखिए मिलान कीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय से है। उत्तर वैदिक काल जो है ये कृषक समाज से हो जाएगा। ऋग्वैदिक समाज चरागाह था और मध्यकाल जो है जमींदारी था, ठीक है। हठ योग के संबंध में बताना, हठ योग के संबंध में क्या सही है क्या गलत है आपको बताना है। तो देखिए हठ योग नागपति द्वारा अपनाया जाता था। यार क्या हो गया? हठ योग जो है नागपंथी द्वारा अपनाया जाता था, हठ सही है। हठ योग क्रिया को सूफी संतों ने भी अपनाया था, ये भी सही है। आपको ये वर्ड है ना, ये आपको जल्दी कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन हठ योग को सूफी संतों ने भी अपनाया था। और हठ योग जैसे कि पहले जो नाथपंथियों ने अपनाया था, और नाथपंथियों से लिया था किसने? कबीरदास जी ने। कबीरदास जी जो थे ये निर्गुण संत थे। कबीरदास जी जो थे ये निर्गुण संत थे और रामानंद के भक्त थे, ठीक ना। रामानंद से ही इन्होंने निर्गुण वगैरह जो है ये जो होता है राम नाम का नाम जो है उन्होंने लिया था, ठीक है। फिर क्या है देखिए 17 नंबर, एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल कहाँ से मिला है? ये तो आपको आराम से याद होना चाहिए, दमदमा से मिला है। किस सिक्कों पर बुद्ध का अंकन हुआ है? तो कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध का अंकन हुआ है। पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किया था तो चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण किया था। परम भागवत की उपाधि जो है ये धारण करने वाले व्यक्ति कौन थे? ये थे आपके चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलता है? तो ये अयोध्या लेख से मिलता है, इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित किया था? हर्ष ने किया था कन्नौज। निम्नलिखित में से विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो ये धर्मपाल जी थे। फिर क्या है? निम्नलिखित में से कौन
त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था। त्रिकोणात्मक हिस्सा यानी कि ये कन्नौज में हुआ था, तीन तीन गुटों के बीच में, ठीक ना। इसमें पाल थे, प्रतिहार थे और राष्ट्रकूट था, चोल नहीं था, ठीक। इसका आंसर चोल हो जाएगा। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक के बारे में आपको पता ही होना चाहिए, इल्तुतमिश हो जाएगा। उच्च पुरापाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो बेलन घाटी से प्राप्त हुआ है। 26 क्वेश्चन रहने दीजिए आज, इसमें करीब 60 से 70 क्वेश्चन है, ठीक ना। 60-70 क्वेश्चन है। अगर आपको ये अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, ठीक ना। नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे इसका पार्ट 2, ठीक है। थैंक यू।